नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों को आपके दांतों के क्लीनिंग सफाई पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आजकल ठंड भी बढ़ गई है, पानी पीते समय या कोई मीठा खाते समय भी दांत में लगता है और बहुत दर्द होता है, इरिटेट करता है, तकलीफ होती है। पानी तो लगता ही लगता है हर समय पूरे सीजन में, लेकिन ठंड में पानी ठंडा होने के कारण भी आपको ये परेशानी झेलनी पड़ती है। उसी कड़ी में अगर आपके दांत में किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो आपको अपने डेंटिस्ट से अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे बस में है, जो स्वयं हम कर सकते हैं अपने दांतों के लिए सफाई, वह अगर हम करें तो हमको कम से कम मेडिकल एड के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, हम उससे छूट पाएंगे। क्योंकि दवाइयाँ कितनी खाई जाए, समय बहुत लगता है आने जाने में। तो दांत की सफाई अगर आप डेली स्वयं करते रहेंगे तो आप दांत की समस्या से निजात पाएंगे और हर चीज आप खा पी सकते हैं, चबा सकते हैं। तो हम तो अपने इस उम्र के पड़ाव पर दांतों से बहुत परेशानियां झेली, डॉक्टरों के बहुत, डेंटिस्ट के पास आते गए, उनसे एडवाइस भी लिया, उनकी बातें भी सुनते रहे। तो हमने कई आरटीसी का जो कराया है, ब्रीजिंग भी दांतों कराया है। तो फिर भी कई जो हमारे ओरिजिनल दांत हैं उसमें स्पेस हो जाना, और जो दांत और मसूड़े, गम और टीथ के बीच में जो स्पेस होता है वह वहाँ खाना फंस जाता है। खाते खाते ब्रश वहाँ नहीं पहुँचते तो वो क्लीनिंग नहीं हो पाती, सफाई नहीं हो पाती। फिर वो जो पार्टिकल है, फूड के कण हैं, वो सड़ते हैं और आपके दांतों में दर्द होता है, ब्लड आता है, स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन होता है। तो जब इरिटेशन हो तभी आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, मेरे इस दांत में इस पॉइंट पर प्रॉब्लम हो रही है। मित्रों, हमने एक अपना सलूशन ढूंढा है। मुझे धीरे 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 सभी दांतों का, जहां जहां हमें इरिटेट हुआ और कैविटीज भी है कहीं पहले से, तो हमने उसको स्वयं से क्लीनिंग करना, सफाई करने का आदत बना लिया है। और मैं बेमतलब दर्द या रात को दर्द या दिन में दर्द या पानी लगना, इस सब से निजात मिल जाता है। आप लोग भी करें, मैं आपको कुछ सलूशन बता रहे हैं, मैं करता हूँ, आप लोग भी करेंगे तो इसका लाभ आप लोगों को अवश्य मिलेगा। बाजार में फ्लशिंग के लिए कुछ धागे भी आते हैं, कुछ इस तरह टूथ पिक्स भी आते हैं, आप लोग देख लें। इसमें फ्लैशिंग भी है, जिस दांत में जगह है वहां पर इससे फ्लैशिंग करके कीड़े, उसमें जो फूड के कण है निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पर हमारे ब्रश जो है काम नहीं करते, तो ये फ्लशिंग के धागे और ये पॉइंटेड जो है नोकीले टूथ पिक्स जो है बाजार में मिल रहे हैं आजकल मेडिकल शॉप पर। इस तरह आप लोग अवश्य खरीद लें, बहुत सस्ता है। ये नुकीला है, कभी कभी निकालने में टूट जाता है, कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा यूज कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जिस दांत में पेन होता है
तो मैं दांत और मसूड़े के बीच में जगह होता है थोड़ा, उसको मैं इसको पिन के द्वारा पॉइंटेड जो जगह है उसे धीरे 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 उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। कुछ जहां जगह नहीं पहुंचता, कर्व है, टेढ़ा है, ये पहुंच जाता है। तो कभी कभी आपको निकालते समय पेन होगा और ब्लड भी आएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। पहले दिन थोड़ा करिए, थोड़ा ब्लड आया, फिर उसके बाद उसमें टूथपेस्ट, जो आप भी टूथपेस्ट करते हैं, हम तो सेंसोडाइन करते हैं क्योंकि पानी लगता है उससे, उसमें लगा करके रगड़ दीजिए और कल ठीक हो गया, फिर थोड़ा सा और उसको दूसरे दिन फिर बढ़ाइए, धीरे 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 कुछ जगहों को आप साफ कर लीजिए। जितने भी वहाँ खाना बचा हुआ है, फंसा हुआ है, वो निकल जाएगा और ब्लड निकल जाएगा। धीरे धीरे 2-4 दिन में, 5 दिन में धीरे 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 वो अच्छा होने लगेगा। आपका वो जगह जो फूड है वहाँ से हट जाएगा सड़न। उसके बाद आप उसको इस पिन और इस पिन टूथपेस्ट के पिक से आप उसको सफाई करते रहें। धीरे धीरे 10 दिन में, 15 दिन में आपको वो जगह बिल्कुल खाली हो जाएगा और आपको वहाँ पानी भी नहीं लगेगा और दर्द भी नहीं होगा। लेकिन ब्रश भी करें दोनों टाइम और इससे सफाई करते रहे जिस जिस पॉइंट पर हो, कहीं भी हो, कहीं भी किसी दांत में हो, निश्चिंत रहिए। आप सफाई कर लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपका समय धन दोनों बचेगा। बहुत समय बहुत धन की बर्बादी है डेंटिस्ट के पास आने जाने में। फिर भी कई चीजें हो जाती हैं, अब आरसीटी कराना होगा तो जाना ही होगा, तो आरसीटी का नौबत मत आने दीजिए। आरसीटी क्यों कराना पड़ता है? वही टूथ टीथ और गम के बीच में जो हमारे पार्टिकल फूड के फंसे होते हैं, खाने के फंसते फंसते सड़न होती है, उस चीज को आप धीरे धीरे निकाल दीजिए। दर्द वहां जाएंगे निकाल तब भी होगा, उससे कम दर्द में आपके यहाँ निकल जाएगा। वो फूड जहाँ खाली कराते जाइए, टूथपेस्ट भरते जाइए, ब्रश करते जाइए, धीरे धीरे आपका कंट्रोल में आ जाएगा। हमने तो कई दांतों का इस तरह किया है, क्योंकि पहले समझ में नहीं आया, जब गया तो 1000, 2000, 5000, 6000 इस तरह 35,000, 20,000 दांतों को लगवाने में लग गया। अब वहाँ आते जाते हमको एक्सपीरियंस हो गया है, उस एक्सपीरियंस का मैं पूरा लाभ उठाता हूँ। अब जिस भी दांत में कोई इरिटेशन होता है, बहुत जगह उसके इस ट्रीटमेंट में कर लेता हूँ अपने आप, डाल के टेढ़े मेढ़े कुछ भी, कभी बेंड, इसको भी बेंड करना होता है, मैं इसको भी कभी कोई थोड़ा बेंड कर लेता हूँ। प्लास्टिक तो ही है, हल्का सा बेंड कर लिया, ये थोड़ा बेंड है, थोड़ा और बेंड कर लिया, थोड़ा नीचे बेंड कर लिया, इस तरह से मैं कर लेता हूँ। देखिए, है ना। अब सीधा करना होगा तो सीधा भी कर लेता हूँ। ये आपको सस्ता मिलता है बाजार में, आप रख लें इसको, बहुत अच्छी चीज है। और कभी कभी जब आपको दांतों में प्रॉब्लम हो किसी एक दांत में, तो इसको सफाई करें और थोड़ा सा गर्म पानी और सेंधा नमक उसमें मिलाएं। पानी ज्यादा गर्म ना हो कि आपको मुंह में डालने में तकलीफ हो, चाय से नीचे होना चाहिए, चाय से बहुत गर्म होता है, मतलब गुनगुना पानी से ऊपर। वो सेंधा नमक और पानी जाके उस मांसपेशियां को जो आप इससे हटाएंगे तो वहाँ जगह हो जाती है, ब्लड वगैरह आने लगता है, तो वो उसको रिलीफ मिल जाएगा नमक से। क्योंकि नमक के कई से उसमें कण है ऐसे, उसमें कई चीजें पाई जाती है। सेंधा नमक, ये सफेद नमक नहीं, सीधा नमक आप लीजिए, पानी में मिलाइए, उसे कुल्ला कर लीजिए, वहां पर रगड़ लीजिए, सुबह शाम ब्रश करिए। आप दांतों से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे पचेगा और अच्छा स्वाद मिलेगा। नहीं तो एक कहावत है, दांत गया स्वाद गया, बाल गया सिंगार गया। तो जब दांतों में इरिटेशन हो तो दिन में एक आध बार आप इससे सफाई कर लें। रात को खाना खाने के बाद थोड़ा समय दे करके जितनी भी कैविटीज है, जितने भी गैपिंग है आपके साथ में, जितने भी टीथ और गम के बीच में जगह, सब साफ कर लिया करें, ब्रश करके सो जाए। ब्रश कर लें या गर्म, ज्यादा तकलीफ है गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के कुल्ला करके सो जाए। आजकल तो
विज्ञापन आ रहा है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो अब बताइए, पहले हमारे बुजुर्ग सेंधा नमक सरसों के तेल से करते थे मंजन। पहले ब्रश नहीं होते थे, दातून होते थे, नीम के दातून, बबूल के दातून, सेंधा नमक, हल्दी, तेल, यही चलता था। और लोगों के दांत, कोई कोई डेंटिस्ट नहीं होता था, कोई हॉस्पिटल नहीं होते थे, सफाई करते थे अपने हाथे लोग। अपना घर का मंजन जो अपने किचन में होता था, वो लोग उसको यूज करते थे। तो मित्रों, हमने आपको अपना अनुभव साझा किया, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग इसको करेंगे तो आपका धन और समय दोनों बचेगा, आपके दांत टनाटन, कहीं दर्द नहीं होगा। मार रहा हूं, कोई दर्द नहीं है, सब में है। बस हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये देख लें आप लोग, दोबारा बाजार में मिल जाएगा आपको, कहीं प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं मिलेगा। किसी डेंटिस्ट हो गया, वो बगल में जो दवा खाना होते हैं, मेडिसिन शॉप होते हैं, मिल जाएगा आपको, आप जा करके अवश्य लें। वीडियो बड़ा हो रहा है, अब मैं आप लोगों को अब ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको समझ करके अपने दांतों को मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।